हेलो एंड वेलकम बैक। नमस्कार, वापस फिर आ चुका हूँ मैं आपके सामने एक आईपीएल की वही कहानियों का सिलसिला आगे लेके चलने। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया कि बीसीसीआई के मेंबर्स जो हैं अंडर पवार साहब, शरद पवार साहब के प्रेसिडेंट के रीन में बीसीसीआई के मेंबर्स ने वो सब साथ आए और उन्होंने एम्पावर किया ललित मोदी को, उनको अपॉइंट किया कि आप जाओगे और आप पता लगाओगे और ये बताओगे हमको कि सक्सेसफुल टी20 लीग हम कैसे शुरू कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये किया जा रहा था क्योंकि आईसीएल जो है उसे काउंटर करना बीसीसीआई के लिए ज़रूरी हो गया था। तो ललित मोदी साहब ने इस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए पहला काम क्या किया, पहले उन्होंने अपॉइंट किया आईएमजी को, जो है इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप, जो है कि एक यूके बेस्ड स्पोर्ट्स सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स लाइसेंसिंग कंपनी है। इन्हें लेके आए ऑन बोर्ड। बहुत ही टैलेंटेड इंडिविजुअल्स थे आईएमजी के साथ में, जो जिनकी कहानी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिर जो है इंडिया जब टी20 की वर्ल्ड कप खेलने गई तब ललित ट्रैवल किए और ललित ने क्रिकेट बोर्ड से मिलना शुरू किया ऑल ओवर द वर्ल्ड और प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स से मिलना शुरू किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी कंफर्मेशन लेने के लिए कि जिस दिन आईपीएल लीग चालू, बीसीसीआई लीग चालू करेगी वो इस लीग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ला के मैंने कहानी रोकी थी, जिसको आगे लेके चलता हूँ अभी। प्लेयर्स पक्के हो गए, क्रिकेट बोर्ड्स का पार्टिसिपेशन जो था वो एक तरीके से आ गया था। अब तीसरी चीज़ क्या चाहिए थी बीसीसीआई को? बीसीसीआई में इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी नहीं थी, क्योंकि स्टेट एसोसिएशन जो बीसीसीआई के मेंबर्स है वो खुद शामिल हो गए थे इस प्लान में। इसका मतलब पूरे ग्राउंड्स अवेलेबल होने वाले थे। तो बीसीसीआई ने क्या किया, एक तो रूल डाल दिया कि आईसीएल जो है उसको रेबल लीग का एक टैग दे दिया। उन्होंने कहा भाई ये जो लीग है ये रेबल है, ठीक है, और इन्हें कहीं पे भी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किसी ग्राउंड का यूज़ करने दिया नहीं जाएगा। ये एक बहुत बड़ा धक्का था आईसीएल को। खेलेंगे ही कहाँ? अगर आपको क्रिकेट लीग करवानी है, वो भी टेलीविज़न पे दिखने के लिए करवानी है, तो इस इंडिया में स्टेडियम ही कहाँ बचा है जो बीसीसीआई के रीन में नहीं है? तो वहाँ पे तो आधी दिक्कतें उनकी वैसे ही शुरू हो गई थी। वो हालांकि पॉलिटिक्स उसमें भी घुस गया था। लालू प्रसाद यादव साहब जो थे वो रेलवे मिनिस्टर थे वो टाइम पर, उन्होंने कहा कि रेलवे के जितने ग्राउंड है हम खुलवा देंगे आईसीएल के लिए। उसमें भी पॉलिटिक्स आने लगा था। खैर वो फिर बाद में कुछ हुआ नहीं। तो खैर बीसीसीआई ने अपना मोनोपोली जो है वो उसको और एग्रेसिवली डिस्प्ले करना शुरू कर दिया था। अब बीसीसीआई को क्या करना था आगे जाके, अगर प्लेयर्स के अलावा व्हिच वाज द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? अगला दो तीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी बीसीसीआई को के लिए कि सबसे पहले तो उनको एक ब्रॉडकास्टर ढूंढना ज़रूरी था। ब्रॉडकास्टर, अच्छा ब्रॉडकास्टर, तगड़ा ब्रॉडकास्टर जो एक अच्छा रेवेन्यू डील लेके आए। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस मॉडल ललित तैयार कर रहे थे आईपीएल की, जो अभी भी उसी मॉडल पे लीग चलती है, उस मॉडल को अगर सक्सेसफुल करवाना था तो उसमें ब्रॉडकास्टर का होना और एक लंबे समय के लिए होना और एक अच्छे वैल्यू पे होना वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो बिज़नेस मॉडल ही कुछ ऐसा था। मैं वो बिज़नेस मॉडल क्या था मैं समझाऊंगा आपको, बट अगर वो मॉडल को सक्सीड होना था तो एक स्टेबल ब्रॉडकास्टर का होना बहुत ज़रूरी था। अब आप इसमें इम्पोर्टेंस देखिए, आप आईपीएल को आज के नज़रिए से, पिछले 5 साल के 10 साल के नज़रिए से मत देखिए। आप आईपीएल को उस नज़रिए से देखिए जब वो चालू होने का था, जब तक चालू हुआ नहीं था। ठीक है, आप उस समय अगर किसी ब्रॉडकास्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई 10,000 करोड़ जो है वो आप डाल दो अगले 10 साल के लिए, तो भी 10,000 5,000 करोड़ आप डाल दो अगले 10 साल के लिए। प्रॉपर्टी नहीं है ना आपके पास, कुछ स्टेबल प्रॉपर्टी नहीं है दिखाने के लिए। ठीक है, आप बीसीसीआई हो भाई, बट बीसीसीआई हो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी जाके बोलोगे भाई $1 बिलियन आप डाल दो। बिजनेस मॉडल क्या है? ब्रॉडकास्टर के लिए रिस्क है। देखो अभी सोनी का एग्जांपल ले लो। सोनी के पास थे पहले 10 साल, भाई सोनी को अपने बोर्ड को आंसर करना है ना। सोनी का बोर्ड बैठता है अमेरिका में, जापान में, राइट? तो सोनी इंडिया जो है उसको उस टाइम पे मल्टी स्क्रीन मीडिया एमएसएम कहा जाता था। एमएसएम को तो अपने बोर्ड को आंसर करना है ना कि भाई हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हो? बोर्ड तो पूछेगा ना सवाल कि क्यों कर रहे हो भाई,
ठीक है, हम मानते हैं इंडिया में क्रिकेट बिकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई टूर्नामेंट कोई ऐसे ही शुरू कर रहा है जिसका कोई पास्ट कुछ लिखित रूप से है नहीं, हम उसमें ऐसे ऐसे कैसे पैसे डाल दें, और बाकी कौन आ रहा है कॉम्पिटिटर, आप बताइए। तो ये सारे सवाल तो देखिए, बिजनेस में तो ये सवाल आते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, और सोनी का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि सोनी तो एक्सेप्ट कर लिया था, बीसीसीआई ने ये ऑफर सारे ब्रॉडकास्टर्स को ऑन द प्लेटर लेके जाके दिया ना। तो ESPN स्टार जो है वो ESPN और स्टार दोनों का एक जॉइंट वेंचर होता था इंडिया में, उसको कहा जाता था ESS। हाँ, ये ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री जो है ना, इसे कई सारे दिग्गज, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े मैच डायरेक्टर्स, कैमरामैन, कई सारे जो क्रिकेट इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, इन्होंने सारे अपने करियर्स जो है ना, कई लोगों ने अपने करियर्स जो है ये ESPN स्टार से शुरू करिए। ठीक है, ये एक ही तो जायंट था एक समय, जब केबल टेलीविजन आने आया और इंडिया में केबल टेलीविजन जब स्प्रेड हो रहा था और क्रिकेट ब्रॉडकास्ट को एक नज़रिए, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट को इंडिया में एक अलग नज़रिए से देखा जाने लगा था। खैर स्पोर्ट्स क्या, क्रिकेट ही था। तो उस समय ESPN स्टार जो है वो एक बड़ा ब्रांड था, एक बड़ा जेवी था जो इंडिया में अपने पैर जमा रहा था। तो खैर इसके बारे में तो मैं आप और भी कहानियाँ आएगी आगे जाके। चैंपियंस लीग याद है आपको, जो बाद में हुई थी और बंद हो गई थी, वो ESPN स्टार के पास ही थी बंद होने तक। खैर वो चैंपियंस लीग का भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, और उसकी शुरुआत भी होती है यहाँ से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो BCCI ने ऑन द प्लेटर लेके गया कि भाई ये लो, आज देखो, आज BCCI कोई ब्रॉडकास्टर के साथ चल के जाएगा क्या? अगर IPL की राइट्स बेचनी है, BCCI बोलेगा भाई वो 25 लाख का टेंडर है, खरीद लो, बिड करना है तो आ जाना। ठीक है, और वो आते हैं और 48,000 करोड़ देके जाते हैं। वो बन गया है IPL। वो टाइम पे ज़रूरत BCCI की थी, राइट, क्योंकि कोई जानता नहीं था कि ये T20 लीग क्या है। तो BCCI गया इन ब्रॉडकास्टर्स के पास कि भाई धंधा चाहिए, हम लोग ना T20 लीग चालू कर रहे हैं, ये मॉडल है इसका, बाहर से प्लेयर्स आएंगे, हर टीम में 4 ओवरसीज प्लेयर्स रहेंगे, बाकी इंडिया के प्लेयर रहेंगे, सारे बड़े बड़े प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन होगी। इंडिया और बाकी बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो उस 2 महीने के दौरान कोई और क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और IPL को कमिटमेंट रहेगा। ये क्रिकेट, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को ने भी हमें एक कमिटमेंट दिया है, वो इसलिए क्योंकि हम उनको कमीशन भी दे रहे हैं। ये सब बेचने की कोशिश की BCCI ने। ESPN स्टार सोचा नहीं, हमें इंटरेस्टिंग, उसमें कई लोगों की नौकरियां चली गई। 2 साल बाद जब IPL इतना बड़ा प्रॉपर्टी बना, तो स्टार और ESPN जो है वो कुछ सालों बाद अलग अलग हो गए, राइट। उसमें कई लोगों की नौकरी गई बड़े मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में। वो इसलिए गई क्योंकि जब ये प्रॉपर्टी आपके पास ऐसे चाय और बिस्किट्स के साथ ट्रे पे लग के आई हुई थी, तो आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, वो सोनी ने एक्सेप्ट किया, बट खैर उसमें भी अलग कंट्रोवर्सी है। सोनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप, वो बहुत एक अगली बहुत ही एक अगली चैप्टर है वो IPL का। तो बट एक्सेप्ट वहाँ हो गई। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टर ने कमिटमेंट देना था 10 साल का। ठीक है, 5 साल तो अभी, ये देखो अभी तो 5 साल के लिए बिकते हैं ना IPL के राइट्स, आगे चल के आप देखना ये 5-3 हो जाएंगे। UK में आप देखो, इंग्लैंड में जो इंग्लिश प्रीमियर लीग की राइट्स बिकती है वो 3 साल के लिए बिकती है। वो इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री में आप देखिए टेक्नोलॉजी जैसे आ रहा है, टेक्नोलॉजी इतने फास्ट पेस पे चेंज हो रहा है कि कोई भी फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो ब्लॉक्स को ज़्यादा समय के लिए ब्लॉक करके रखना नहीं चाहती है। राइट्स को ज़्यादा समय के लिए ब्लॉक नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसका मोनेटाइजिंग वैल्यू उतना आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, आपको क्या पता अगले साल स्मार्ट टीवी की जगह और क्या आ जाए नया, राइट। तो मैं अगर 4-5-10 साल के लिए राइट्स बेच दूंगा तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँ, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई तो मैं उसे अलग से बेच सकता हूँ ना, उसको मोनेटाइज कर सकता हूँ मैं। तो इसलिए वो राइट्स का जो विंडो है वो ग्लोबली कम होता जा रहा है। और ये मैं सोचता हूँ, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आज फ्यूचर में कोई स्पोर्ट्स की फेडरेशन जो है ये राइट्स को हर साल बेचेगी, हर साल, क्योंकि उतना उस स्पेस पे टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप होने लगेगा, राइट। बट खैर
राइट नाउ हम वापस आते हैं, ब्रॉडकास्टर वो बीसीसीआई के लिए सबसे ज़रूरी था।